किसी भी पब्लिक प्लेस पे, स्कूल में या ऐसी जगह पे जहाँ पे तुरंत आपको समझ में ना आए बच्चे को पैनिक अटैक है या किसी को भी पैनिक अटैक या पैनिक एपिसोड आए, तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि एक ऐसी चीज़ होती है जो उसके आसपास के लोग भी बहुत घबरा जाते हैं, ये अब क्या करना है एकदम से अगर किसी को पैनिक अटैक आता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 5 ऐसी टेक्निक्स आज बताएंगे जिनको यूज़ करके आप तुरंत ही इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम लोग फिजिकल प्रॉब्लम होने पे फिजिकल फर्स्ट एड देते हैं, वैसे ही पैनिक अटैक आने पे भी आप मेंटल फर्स्ट एड दे सकते हैं। सो ऐसी टेक्निक्स जिनसे तुरंत ही उस कंडीशन से किसी को भी बाहर निकाला जा सके। पहली टेक्निक है जिसे हम ग्राउंडिंग टेक्निक कहते हैं। 5 4 3 2 1 ये टेक्निक यूज़ करिए, तुरंत आपको पैनिक अटैक में दिखाई देगा कि बच्चा उससे बाहर आ गया है। इसमें करना क्या है, कोई भी 5 ऐसी चीज़ बच्चे को जिसका नाम लेना है। तो 5 थिंग्स जो वो देख सकते हैं, 4 थिंग्स जिसे वो सुन सकते हैं, 3 थिंग्स जिसे वो टच कर सकते हैं, 2 थिंग्स जिसे वो स्मेल कर सकते हैं और एक चीज़ जिसे वो टच या टेस्ट कर सकते हैं। इस टेक्निक की यूज़ करने से क्या होगा, जो तुरंत ही बच्चे में एंजाइटी सिम्टम दिखाई दे रहे हैं वो रिड्यूस होंगे, क्योंकि बच्चा सेंसेस में इन्वॉल्व होगा और वो डिसोसिएशन जो उसमें दिखाई दे रहा था वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। दूसरी टेक्निक जो बहुत ही पावरफुल है और आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग विथ विजुअल क्यूज़। यानी कि बच्चे को स्लो और डीप ब्रीदिंग करना सिखाना है, लेकिन किसी विजुअल्स को इमेजिन करके। सो इसमें 4 सेकेंड आप इनहेल करने बोले, 4 सेकेंड होल्ड करने बोले और 4 सेकेंड एक्सेल करने को बोले। तो 4-4 सेकेंड के गैप पे बच्चे को आप बोलते जाएंगे और डीप ब्रीदिंग कराएंगे तो धीरे धीरे वो स्लो डाउन होता जाएगा और इसको 3 to 5 टाइम्स रिपीट करना है। और इससे बच्चे का जो हार्ट रेट है वो रेगुलेट होगा, रिड्यूस होगी हाइपर वेंटिलेशन और एंजाइटी भी रिड्यूस होगी। तीसरी टेक्निक, किसी भी सेफ प्लेस या क्वाइट कॉर्नर पे बच्चे को ले जाना है। बच्चा बहुत ज़्यादा घबराने लगे तो उसको आप क्या करेंगे, तुरंत ही किसी ऐसे प्लेस पे ले जाए जहाँ पे उसको लगे कि अब वहाँ पे वो सेफ़ है। तो उसको कोई फिजिटी टॉय दे सकते हैं, कोई सेंसरी टूल दे सकते हैं या स्ट्रेस बॉल दे सकते हैं उस क्वाइट कॉर्नर में ले जाके, जहाँ बच्चे को लगे कि वो अपने आप को धीरे धीरे काम डाउन स्टेज में ले जा रहा है। चौथी टेक्निक, डिस्ट्रैक्शन टूल्स का यूज़ करना। डिस्ट्रैक्शन टूल के यूज़ करने से क्या होगा, बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा पैनिक सिम्टम से, क्योंकि जो दिमाग है वो उसी पे लगातार लगा हुआ है और ज़्यादा पैनिक फील कर रहा है बच्चा। तो जैसे कोई सेंसरी टॉय हो गया, कोई ऐसा टूल, सेंसरी बॉटल्स हो गई या कोई ऐसी चीज़ जिससे हम बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करा पाएँ, तो तुरंत ही बच्चे का जो ब्रेन है वो दूसरी चीज़ पे फोकस करेगा और धीरे धीरे वहाँ से उसका ध्यान हटने लगेगा और आप बाकी की जो टेक्निक्स है जैसे डीप ब्रीदिंग ये सब उस पर यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। 5वीं टेक्निक, को रेगुलेशन टेक्निक। यानी कि किसी ऐसे ट्रस्टेड एडल्ट के साथ, जैसे कोई टीचर हो गया, पेरेंट हो गया या उसका फ्रेंड हो गया जो बच्चे के साथ है, किसी एडल्ट के साथ है, तो वो बच्चे को धीरे धीरे हम उसको को रेगुलेट करेंगे। बहुत ही शांत आवाज़ में बोलना है कि स्टे काम, दिस विल पास, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये कंडीशन चली जाएगी। इस तरह से जो पॉजिटिव अफर्मेशन उसको बोलना है और धीरे धीरे हम टैपिंग या टचिंग के थ्रू को रेगुलेट करते हैं। जो उसके जो सेंसरी एक हाइपर वेंटिलेशन वाले स्टेज में था, बहुत ज़्यादा सेंसरी ओवरलोड में चला गया था, तो उसको जब को रेगुलेट करेंगे किसी भी ट्रस्टेड एडल्ट के साथ, तो बच्चा धीरे धीरे एक सिचुएशन में पहुंचेगा जहाँ पे वो इन चीज़ों को समझ पाएगा और धीरे धीरे कि मैं एक सेफ़ प्लेस पे हूँ, एक सेफ़ पर्सन के साथ हूँ और मुझे इस पर कंट्रोल करना है। तो ये जो 5 टेक्निक हैं ये बहुत ही सेफ़ है, इसमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, नॉन इन्वेसिव हैं और तुरंत की जा सकती हैं। इन टेक्निक का यूज़ करके किसी को भी पैनिक अटैक से तुरंत ही आप फर्स्ट एड दे सकते हैं।